हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 17A का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर पांचवा है, व्हाट इज अ ट्रेपेजियम, व्हेन डू यू कॉल अ ट्रेपेजियम एंड आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। देखिए, इसमें ये पूछा हुआ है कि ट्रेपेजियम क्या होता है, उसको आपको बताना है। ट्रेपेजियम का डिफिनेशन बताना है। फिर उसके बाद आपको ये बताना है कि आइसोसेलेस ट्रेपेजियम किसको बोलते हैं। ठीक है। फिर बोला हुआ है ड्रो एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम का डायग्राम बनाना है। मेजर इट्स साइड्स एंड एंगल्स, और उसके साइड्स का लेंथ और एंगल का मेजर आपको बताना है। ठीक है। तो चलिए इसको समझते हैं। तो देखिए, ट्रेपेजियम का क्या डिफिनेशन होता है। अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग वन एंड ओनली वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स इज कॉल्ड ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम किसको बोलेंगे? एक क्वाड्रिलेटरल है ट्रेपेजियम जिसका वन पेयर साइड पैरेलल होता है। जैसे ट्रेपेजियम का डायग्राम यहाँ पर बनाते हैं, इस टाइप का ट्रेपेजियम होता है। इसमें क्या बोला हुआ है कि वन पेयर पैरेलल साइड होना चाहिए, वन पेयर। तो ये वाला साइड और ये वाला साइड, ये दोनों साइड पैरेलल होता है और ये दोनों साइड नॉन पैरेलल होता है। तो इसी को बोलते हैं ट्रेपेजियम। ठीक है। तो ट्रेपेजियम का डिफिनेशन हो गया। फिर है व्हेन डू यू कॉल अ ट्रेपेजियम एंड आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। इस ट्रेपेजियम को आइसोसेलेस ट्रेपेजियम कब बोलेंगे, ये इसमें आपको बताना है। तो देखिए, ट्रेपेजियम को आइसोसेलेस ट्रेपेजियम जब बोलते हैं जब नॉन पैरेलल साइड, नॉन पैरेलल साइड कौन हो गया? ये वाला साइड और ये वाला साइड, ये दोनों साइड हो गया नॉन पैरेलल साइड। तो जब नॉन पैरेलल साइड इक्वल हो जाएगा तब इसको आइसोसेलेस ट्रेपेजियम बोलेंगे। तो उसी को यहाँ पर लिखे हैं व्हेन नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल। जब नॉन पैरेलल साइड इक्वल हो जाता है तब ट्रेपेजियम को आइसोसेलेस ट्रेपेजियम बोलते हैं। ठीक है। नॉन पैरेलल साइड ये वाला और ये वाला, ये दोनों इक्वल होना चाहिए। ठीक है। तो इसका भी आंसर हो गया। फिर है ड्रो एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, मेजर इट्स साइड्स एंड एंगल्स। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम का डायग्राम बनाना है और उसका साइड्स और एंगल का मेजर बताना है। ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर आइसोसेलेस ट्रेपेजियम ड्रॉ किए हुए हैं और इसका एंगल का जो मेजर है वो भी यहाँ पर लिखा हुआ है। ये 60 डिग्री, ये 60, ये 120, 120 और साइड्स का लेंथ भी है 3 सेंटीमीटर, 3 और ये 6। तो ये वाला जो दोनों साइड है नॉन पैरेलल साइड, ये दोनों साइड का लेंथ जो है वो इक्वल है, 3 है और ये भी 3 है। तो ये हो गया आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। ठीक है। तो इस हिसाब से आपको ड्रॉ करना है। फिर छठा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। इसमें आपको ट्रू फॉल्स बताना है। तो देखिए, पहला है द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है वो इक्वल होता है, तो ये फॉल्स हो जाएगा क्योंकि पैरेललोग्राम का डायगोनल इक्वल नहीं होता है। ठीक है। फिर बी है द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मतलब कि रेक्टेंगल का जो डायगोनल होता है वो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होता है, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा क्योंकि रेक्टेंगल का डायगोनल परपेंडिकुलर नहीं होता। कहने का मतलब, मान के चलिए ये रेक्टेंगल है। ठीक है। तो यहाँ पर ये डायगोनल हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ये इसमें बोला हुआ है। तो 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर नहीं बनाता है। ठीक है। तो ये फॉल्स हो जाएगा। फिर है डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर इक्वल। रोम्बस का डायगोनल इक्वल होता है ये बोला हुआ है, लेकिन रोम्बस का डायगोनल इक्वल नहीं होता है, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। ठीक है। फिर 7 है गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। इसमें आपको सबका रीजन बताना है। अ स्क्वायर कैन बी थॉट ऑफ एज अ स्पेशल रेक्टेंगल। एक स्क्वायर को रेक्टेंगल कब बोल सकते हैं, इसमें आपको ये बताना है। ठीक है। तो देखिए, अ रेक्टेंगल विद साइड्स इक्वल बिकम्स अ स्क्वायर। तो देखिए, जब रेक्टेंगल का सभी साइड्स इक्वल हो जाएगा, देखिए रेक्टेंगल विद साइड्स इक्वल, जब रेक्टेंगल का सभी साइड्स इक्वल हो जाएगा तब उसको स्क्वायर बोलेंगे। अभी रेक्टेंगल का क्या होता है, अपोजिट साइड इक्वल होता है। ठीक है। और स्क्वायर का जो होता है वो सभी साइड इक्वल होता है। तो रेक्टेंगल को स्क्वायर कब बोलेंगे? रेक्टेंगल को स्क्वायर जब बोलेंगे जब रेक्टेंगल का सभी साइड्स इक्वल हो जाएगा। ठीक है। तो वही यहाँ पर लिखे हैं रेक्टेंगल विद साइड्स इक्वल बिकम्स अ स्क्वायर। जब रेक्टेंगल का सभी साइड्स इक्वल हो जाएगा तब उसको स्क्वायर बोलेंगे। ठीक है। फिर बी में है
अ स्क्वायर कैन बी थॉट ऑफ एज ए स्पेशल रोम्बस। तो स्क्वायर को रोम्बस कब बोल सकते हैं? तो देखिए, अ रोम्बस विद ईच एंगल अ राइट एंगल बिकम्स अ स्क्वायर। अगर रोम्बस का हर एक एंगल 90 डिग्री का हो जाए, रोम्बस इस तरह का होता है, रोम्बस का हर एक एंगल, ये 4 जो एंगल है, तो हर एक एंगल 90 डिग्री का हो जाए तो उसको स्क्वायर बोल सकते हैं। ठीक है, तो स्क्वायर को रोम्बस कब बोल सकेंगे? जब रोम्बस का सभी एंगल कितना डिग्री का हो जाएगा? 90 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, फिर सी में है अ रेक्टेंगल कैन बी थॉट ऑफ एज अ स्पेशल पैरेललोग्राम। एक रेक्टेंगल को पैरेललोग्राम कब बोल सकते हैं? तो देखिए, पैरेललोग्राम में क्या होता है? अ पैरेललोग्राम विद ईच एंगल अ राइट एंगल बिकम्स अ रेक्टेंगल। मतलब कि पैरेललोग्राम का अगर हर एक एंगल राइट एंगल मतलब कि 90 डिग्री का हो जाता है, तब जाके उसको रेक्टेंगल बोल सकते हैं। तो रेक्टेंगल को पैरेललोग्राम कहने के लिए पैरेललोग्राम का हर एक एंगल कितना डिग्री का होना चाहिए? 90 डिग्री का होना चाहिए, तब जाके वो पैरेललोग्राम कहलाएगा। ठीक है, फिर डी है अ स्क्वायर इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम। एक स्क्वायर जो होता है वो पैरेललोग्राम भी होता है, इसका आपको कारण बताना है। तो ये बात सही है। इसका कारण ये है कि देखिए, द अपोजिट साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर पैरेलल। जो स्क्वायर होता है उसका अपोजिट साइड पैरेलल होता है, और पैरेललोग्राम का भी अपोजिट साइड पैरेलल होता है, इसलिए स्क्वायर को पैरेललोग्राम भी बोल सकते हैं। ठीक है, फिर 8 देखिए, अ फिगर इज सेड टू बी रेगुलर इफ इट्स साइड्स आर इक्वल इन लेंथ एंड एंगल्स आर इक्वल इन मेजर। व्हाट डू यू मीन बाय अ रेगुलर क्वाड्रिलेटरल? इसमें ये आपसे पूछा हुआ है कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल का सभी साइड्स इक्वल है और सभी एंगल्स इक्वल है, तब जाके उसको रेगुलर क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे। ठीक है, तो वो क्वाड्रिलेटरल कौन सा है उसका आपको नाम बताना है। तो देखिए, स्क्वायर ही वो क्वाड्रिलेटरल है जिसके सभी साइड्स का लेंथ और सभी एंगल्स इक्वल होता है। ठीक है, तो रेगुलर क्वाड्रिलेटरल से आपका क्या मतलब है? वो किसके बारे में बोल रहा है? तो स्क्वायर के बारे में बोल रहा है, या फिर स्क्वायर को रेगुलर क्वाड्रिलेटरल भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।